हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर जो आपका पैट का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 वाला, उसके लिए दोस्तों आपके लिए फ्री क्लास चल रही है। और मैंने पहले बोला आपसे कि 31 अक्टूबर 2023 से पहले पहले जितना भी आपका सिलेबस है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश छोड़ करके बाकी पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा अपने चैनल पर फ्री में। ठीक है। अगर दोस्तों आप पैट की तैयारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोगों की तरफ से सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अब क्या होता है, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसमें क्या होता है, किसी वीडियो 5 वीडियो आते हैं, किसी 10 वीडियो आते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और साथ ही वीडियो को पूरा देखा करें। और साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप पूरा पैट 2023 के लिए पूरा जीएस का, करंट अफेयर का पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह, तो दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 7042654209। ठीक है। कैसे आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, व्हाट्सएप पर सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें देखने वाले हैं, आपका विश्व का भूगोल के टॉपिक है आपके, जैसे कि विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ होगी आपकी, और साथ ही विश्व के प्रमुख मरुस्थल हो गए, और विश्व के प्रमुख घास के मैदान हो गए आपके। ठीक है। और विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य यानी जल संधियाँ वगैरह आपकी हो गई, जल डमरू मध्य। और एक टॉपिक दोस्तों आपका विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। यानी कि इस वीडियो में 5 टॉपिक आपको देखने वाले हैं, और जो संभावना के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों हम देखेंगे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी आती है एंडीज पर्वत श्रेणी, जो दोस्तों आपके पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में है। और साथ ही इसका जो सर्वोच्च बिंदु है दोस्तों, वो आपका क्या है, वो आपका एकांकागुआ है। ठीक है, इसका सर्वोच्च बिंदु। और दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है, वो आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी आपकी है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही ये आपके मोरदार या बलित पर्वत का उदाहरण है। फिर दोस्तों आपकी आती है रॉकी पर्वत श्रेणी, जो कि आपकी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। इसका सर्वोच्च बिंदु दोस्तों आपका है माउंट एल्बर्ट, और ये आपका मोरदार और बलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जितना भी देखिए मैं आपको करा रहा हूँ, इंपोर्टेंट पर्वत श्रेणी हो गया या आपके जो भी मरुस्थल वगैरह हो गए, जितना मैं कराऊँ आप केवल आप उतना तैयार कर लीजिए। अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला हो तो उसी से आपका आ जाएगा। अगर मान लो कुछ भी आप गलती छूट जाएगा, तो मैं बताया जो आपके लिए टेस्ट स्टार्ट करूँगा जीएस की, उसमें वो आपका पूरा कवर हो जाएगा, जो भी बच जाएगा। तो ठीक है। अगला दोस्तों आपकी बात आती है हिमालय पर्वत श्रेणी की, जो आपकी दक्षिण मध्य एशिया में है। इसका सर्वोच्च दोस्तों बिंदु जो वो आपका माउंट एवरेस्ट है, और ये आपके मोरदार और बलित पर्वत का उदाहरण है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी आल्प्स पर्वत श्रेणी की। तो दोस्तों ये आपके मध्यवर्ती यूरोप में, जैसे कि फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में है। और इसका सर्वोच्च बिंदु आपका है माउंट ब्लैंक, और ये नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। आगे देखते हैं, आपका अगला है कि एटलस पर्वत। तो दोस्तों इसकी जो स्थिति है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ये आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया में। और साथ ही ये आपके बलित पर्वत का उदाहरण है। ये पूछ सकता है कि एटलस पर्वत जो किसका उदाहरण है, ये आपके बलित पर्वत का उदाहरण है। फिर आपका आता है सियरा नेवदा, जो कि दोस्तों कैलिफोर्निया में, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। और दोस्तों विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत जो आपका वो सियरा नेवदा है। ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी में, ये भी आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा गया कई बार। फिर दोस्तों बात आती है आपकी वासजेस पर्वत की, जो कि आपका फ्रांस में है, और ये भी आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। साल्ट रेंज जो दोस्तों आपका पाकिस्तान में है, ये भी आपकी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और जो आपका फ्यूजियामा है, ये आपका जापान में है, जो कि आपका गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। तो दोस्तों आगे आपका कोटोपेक्सी है, जो आपके इक्वाडोर में है, और ये आपका गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है। फिर दोस्तों आपका आता है एक तो ब्लैक हिल्स है, और एक आपका बिग हॉर्न्स है। ठीक है। ये दोनों आपके यूएसए में है, जो कि आपके गुंबदाकार पर्वत के एग्जाम्पल दोनों। फिर दोस्तों बात आती है आपकी पेनाइन पर्वत की। तो दोस्तों आपका यूरोप में है, और ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, पेनाइन पर्वत। और जो आपका अरावली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका भारत का, इसकी स्थिति दोस्तों भारत में है ये आपका, और ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फिर दोस्तों आपका आता है व्हाइट पर्वत, जो कि आपके कैलिफोर्निया यूएसए में, ये व्हाइट है आपका। ठीक है। फिर दोस्तों आपका ब्लैक पर्वत है, जो कि आपके कैरोलिना प्रांत में, यूएसए में है, और ये ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का भाग है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पर्वत श्रेणियाँ थी वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो इससे बाहर आपका नहीं आएगा। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं विश्व के, सॉरी अभी आपके 4-5 और हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है, अभी और हैं आपका आगे। फिर दोस्तों आपका आता है माउंट टिटलिस, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। और एक है आपका AP9 पर्वत, जो कि आपका इटली में है। कोसिस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया में है। अल्ब्रुस आपका रूस एवं यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है। फिर आपका किलिमंजारो, जो कि आपका तंजानिया में है, और यानी कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका किलिमंजारो।
फिर दोस्तों आपका आता है मैकिनले डेनाली, जो कि आपकी उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। फिर दोस्तों आपका पिरेनीज पर्वत, जो कि स्पेन और फ्रांस के मध्य है। ये दोस्तों ध्यान रखना है, आपको पूछ सकता है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत है, वो आपका पिरेनीज है। और रूस और यूरोप के मध्य है, ठीक है, वो आपका रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत वो आपका अल्ब्रुस है। फिर दोस्तों आपका आता है अल बुर्ज, जो कि आपका ईरान में है, अलेगनी यूएसए में, और मैकेंजी आपका कनाडा में। यानी कि 26 आपको याद रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में आपको याद नहीं करना है, जितना मैंने बता दिया इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं आपका, अब आते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सहारा मरुस्थल जो वो आपका उत्तरी अफ्रीका में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब देखिए दोस्तों कितने देशों में फैला हुआ है, अल्जीरिया में, चाउ में, मिस्र में, लीबिया में, माली में, मारितानिया में, मोरक्को में, नाइजर में, सूडान में, ट्यूनीशिया में। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी एंड पीसीएस वगैरह की, आपका आरओ की, तो वहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि सहारा पर्वत निम्न में से किस देश में आपका नहीं है, अवस्थित नहीं है, तो वो आपसे पूछा। लेकिन आपका पेट में इतना नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, वो आपका सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा, और कहाँ है, आपके उत्तरी अफ्रीका में है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी आटाकामा मरुस्थल की, जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी चिली में, जो कि आपका विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों आपका सोडियम नाइट्रेट, तांबा जैसे खनिज आपके पाए जाते हैं आटाकामा मरुस्थल में। फिर दोस्तों आपका आता है कालाहारी मरुस्थल, जो कि आपका दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो कि आपका बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। फिर आपका दस्त ए लूट, जो कि आपका ईरान में है, ये आपका एक लवणीय मरुस्थल है। फिर दोस्तों आपका आता है थार मरुस्थल, जो कि आपका भारत और पाकिस्तान में है, जो कि आपका दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका थार मरुस्थल। इसको दोस्तों ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी आपका थार मरुस्थल ही है। फिर दोस्तों आपका आता है पैटागोनियन, जो कि आपका अर्जेंटीना और चिली में है, जो कि आपका एक शीतोष्ण मरुस्थल है। फिर दोस्तों आपका एक गोबी मरुस्थल, जो कि आपका उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में है, जो कि आपका शीतोष्ण मरुस्थल है और अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है आपका, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आपके हैं गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और आपका सिम्पसन, ठीक है दोस्तों, 4 पर्वत हैं आपके मरुस्थल हैं, सॉरी, जो कि दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका टकला मकान मरुस्थल दोस्तों, ये आपका चीन में है। फिर आपका लद्दाख मरुस्थल, ये आपका भारत में है, ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है आपका। फिर दोस्तों आपके आते हैं नाफुद, हमद, रद अल खाली, ये 3 मरुस्थल जो आपके, ये आपके सऊदी अरब में है। फिर दोस्तों आपका है दस्ते कबीर, जो कि आपका ईरान में है, कायजरकुम, जो कि आपका उज्बेकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और कजाकिस्तान, 3 देशों में आपका फैला हुआ है। फिर है आपका कराकुम मरुस्थल, जो कि आपका तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको जल्दी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं आपका अगला आता है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की, तो सवाना की बात करें, ये आपकी पूर्वी अफ्रीका में है, केनिया और तंजानिया में, ठीक है। और लानो जो पाया जाता है, ये आपके वेनेजुला में पाया जाता है घास के मैदान। कैंपास पाया जाता है ब्राज़ील में, पराग्वे में, अर्जेंटीना में और साथ में आपका उरुग्वे में, ठीक है। पार्कलैंड पाए जाते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका में। सेल्वास जो घास के मैदान पाए जाते हैं आपके अमेजन बेसिन में। अब दोस्तों बात करते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की, तो प्रेयरी जो आपका ये उत्तरी अमेरिका में है, यूएसए में, कनाडा में और साथ में आपका मैक्सिको में, कंट्री की बात की जाए तो। पंपास आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और आपका ब्राज़ील में है। स्टेपीज पूर्वी यूरोप में, मध्य एशिया में आपकी घास के मैदान जो पाए जाते हैं। और बेल्ट आपका पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। यानी ये केवल इतने आपको याद रखने, 5 मिनट के टॉपिक है, आराम से कंप्लीट आपका हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आपके विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य आपको जल संधि कह सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें बेरिंग जल संधि की दोस्तों, ये आपका जोड़ता है आर्कटिक सागर को, बेरिंग सागर को, और ये कहाँ है आपके अलास्का यूएसए और साथ में आपका रूस में है, ठीक है। यानी दोस्तों पूछ सकता है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है आपका बेरिंग जल संधि, ठीक है। एशिया में आपका रूस आ गया, उत्तरी अमेरिका में आपका अलास्का यूएसए आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम आपका जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये दोस्तों भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर में है, ठीक है, के बीच है आपका। और इसकी अवस्थिति दोस्तों आपकी बात की जाए आपका, ये स्पेन यूरोप में और मोरक्को अफ्रीका में फैला हुआ है। यानी कि यूरोप महाद्वीप को ये आपका अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी दोस्तों आती है डोबर जल संधि दोस्तों, जो कि आपका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, जो कि दोस्तों आपका इंग्लैंड और फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस के बीच है। फिर आपकी आती है मलक्का जल संधि, जो दोस्तों अंडमान सागर और दक्षिण सागर जोड़ता है, और साथ ही आपका मलाया मलेशिया और सुमात्रा इंडोनेशिया को आपका अलग करता है, मलक्का जल संधि। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आपका पाक जल संधि की दोस्तों, ये आपके बंगाल की खाड़ी और मन्नार खाड़ी में, ठीक है। और इसकी अवस्थिति जो दोस्तों ये आपका भारत को श्रीलंका से अलग करती है, पाक जल संधि। अगला आपका फ्लोरिडा जल संधि, ये दोस्तों आपका मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जोड़ती है, और साथ ही यूएसए में क्यूबा को आपका अलग करती है, फ्लोरिडा जल संधि। फिर दोस्तों बात आती है आपकी डेविस जल संधि के बारे में, तो दोस्तों ये आपकी बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है,
ठीक है, और साथ ही ग्रीनलैंड व कनाडा को आपका अलग करती है। फिर है आपका कुक जल संधि, ये दोस्तों तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर जोड़ती है, और साथ ही आपके न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिणी द्वीप को आपका अलग करती है कुक जल संधि। फिर दोस्तों आपका आता है सुंडा जल संधि, जो कि दोस्तों जावा सागर और हिंद महासागर जोड़ती है, और ये आपका इंडोनेशिया में, ठीक है, सुंडा जल संधि। फिर है आपका हडसन जल संधि, दोस्तों आपके हडसन खाड़ी और अटलांटिक महासागर जोड़ती है, ये आपकी कनाडा में है। और फिर दोस्तों बात करें हम आपका हारमुज जल संधि की, दोस्तों ये फारस की खाड़ी और आपके ओमान की खाड़ी को आपका जोड़ती है, और ये ओमान ईरान को आपका अलग करती है। ठीक है, इतना दोस्तों 11 जल संधि आपको याद रखनी है। इसी में से क्वेश्चन अगर आपका आना होगा तो इसी में से आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब आगे दोस्तों देखते हैं आपका अगला टॉपिक है आपका विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो माउंट किलायू कहाँ है, ये आपका हवाई द्वीप पे यूएसए में है, और दोस्तों ये संसार का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है दोस्तों आपका माउंट एटना, जो कि आपके सिसिली द्वीप पर है इटली में, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है एक। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी की बात की जाए दोस्तों, ये आपका लियारी द्वीप पर है भूमध्य सागर में, जो कि आपका इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी कहा जाता है, दोस्तों वो आपका स्ट्राम्बोली को। फिर है दोस्तों आपका ओजोस डेल सराडो, जो कि आपका अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। फ्यूजियामा जापान में है, जो कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। वेरन द्वीप दोस्तों आपका अंडमान निकोबार में है, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका वेरन द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार का। फिर दोस्तों आपका आती है माउंट एब्रूस, ठीक है, जो कि आपका अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विसुवियस ये आपका इटली में है। माउंट सेंट हेलेंस ये आपके यूएसए में है, इसको द फ्यूजी ऑफ अमेरिका कहा जाता है, माउंट सेंट हेलेंस को, ठीक है। अगला दोस्तों आपका है किलिमंजारो, जो कि आपका तंजानिया में है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया, माउंट रेनियर यूएसए, देवबंद और को सुल्तान दोनों दोस्तों आपके दोनों ईरान में है। लेकिन किसी किसी बुक में आपको को सुल्तान मिल जाएगा आपको पाकिस्तान में, लेकिन वो गलत है, ये दोनों आपके ईरान में है, ठीक है। माउंट पोपा आपका म्यांमार में, माउंट मेरोपी इंडोनेशिया, माउंट मौना लोआ यूएसए, माउंट एकंगुआ अर्जेंटीना, अल्ब्रुज ईरान में, माउंट किनाबालू मलेशिया, पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट टाल ताल आपका फिलीपींस में, और आपका सबनकाया पेरू में। यानी इतने दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो देखिए आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल में पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी पैट की, मैं पहले ही आपको बता दिया है। और जितने भी दोस्त हैं आपको जो पैट 2023 से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर कोई दोस्तों आपका सवाल हो या आपको लगता हो कि मैंने किसी का आंसर गलत बता दिया है तो नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।